सदर ट्रंप की मक्का मुआहिदे की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम शुक्रिया अदा किया। कहा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर सदर ट्रंप के अल्फाज को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। पायदार अमन हमारी अक़वाम के रोशन खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में जोहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर ने मक्का दिफाई मुआहिदे को जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दिया। मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा मुआहिदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब ममालिक ज़्यादा मौसर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीका की जानिब से मुआहिदे की खिलाफवर्जी पर 60 रोज डेडलाइन बेमानी। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान और कतर से राबते में हैं, सालिस कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इरान और ओमान हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त के तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ऐसा मजाक भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे। हुर्मुज़ पर कब्जे की कोशिश अमरीका को महंगी पड़ेगी। अमेरिका के साथ मुआहिदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया, दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा ईरान वक़ार के साथ अमेरिका से अमन मुफाहमती याददाश्त तक पहुंचा। मुफाहमती याददाश्त तय करते हुए सुप्रीम लीडर के वज़ा करदा असूलों को मद्देनज़र रखा गया। पासदारान इनकलाब का कहना है जंग का इख्तिताम मुफाहमत की याददाश्त के मुताबिक होना चाहिए। सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उसमें जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा जबरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में नफरत पैदा होगी। शहरियों के जहनों में बदगुमानी फैल गई तो नताइज कुछ और होंगे। सूबे बनने हैं या नहीं ये सियासतदानों और पार्लियामेंट का काम है। पंजाब और केपी असम्बलियां नए सूबे बनाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। सईद गनी मुत्तहिदा पर भी गरजे। बोले एमकेएम ज्यादा उछल रही है, इनके 3-4 लोगों की हैसियत क्या है। पीपी रहनुमा की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा शहर बंद करने, अवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा। हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहां उनके लिए हमदर्दी पैदा हो। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर, कराची, पेशावर में आज दूसरे रोज भी धरने। मरात याफ्ता तबका अवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। एफबीआर को भी खरी खरी सुनाई। कहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सालाना 1300 अरब की करप्शन करता है। ऑडिट रिपोर्ट में एफबीआर की करप्शन साबित हो चुकी। एफबीआर का अमले में 25,000 मुलाजमीन हैं। आप इनकी गाड़ियों को ही ऑडिट कर लें तो आप पता चलेगा इनके अफसरों का। लेकिन ये अपने अहदाफ पूरे नहीं करते। इनकी अपनी रिपोर्ट से कि साल में 1300 अरब रुपए की करप्शन एफबीआर करता है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नाला लेक की मुल्हिका आबादियों समेत कई नशेबी इलाकों में पानी जमा। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, मिल्लत कॉलोनी, ढोक खब्बा, सादिकाबाद समेत दीगर इलाके ज़िराब। गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब में तब्दील। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी अजियत में मुब्तला। निकासी का मसला मुस्तकिल हल क्यों नहीं किया जाता। शहरी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल। गुजरात, सियालकोट, जहरम और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। नशेबी इलाके ज़िराब। गलियों और सड़कों पर पानी जमा। पीडीएमए की 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। गाड़ियां सड़कों पर रवादमा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गवर्नर हाउस में कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी कैंप आमद। तमाम जायज मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई। कहा ट्रांसपोर्टर्स के बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे।
वादा करें एक्सेल लोड पर कानून के मुताबिक चलेंगे, मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चालान नहीं होने दूंगा। एहतजाजी कैंप में विफाकी वजीर मवासलात का भरपूर इस्तकबाल, सदर ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद ने अजरक पहनाई, अब्दुल अलीम खान के हक में नारे लगाए। मैं यहाँ पे बतौर वफाकी वजीर नहीं आया, मैं तो बतौर भाई आया हूँ आपका। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। राना सनाउल्लाह ने खुशामदीद कहा, बोले इलेक्शन के 3 मराहिल हो चुके, खुसूसी नशिस्तें मिलाकर 33 सीटें हो जाएंगी, नून लीग अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दियत केस की समाअत के दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स, कत्ल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तायुन कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रकम के तायुन से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। आजकल दियत की रकम 1 करोड़ 97 लाख रुपए है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह आमद, उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी इज़हार अफसोस के लिए पहुंचे, मरहुमा की इसाले सवाब के लिए फातिहानी की। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में जगह जगह कचरा और गिलाजत। तबाह हाल सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लाहौर के इलाके मुस्लिमाबाद में सीवरेज के मसाइल बरसों से बरकरार। फैसलाबाद में केनाल रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर कचरे के ढेर, ताफून ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल। मुल्तान के इलाके बुआपुर में जगह जगह कचरे के अंबार, सीवरेज का बदबूदार पानी सड़कों पर जमा, बीमारियां फैलने का खतरा। रावलपिंडी, गुजरांवाला, रहीम यार खान भी सुथरा पंजाब की नाअहली का शिकार। जगह जगह कचरे के ढेर, गलाजत के अनवार, बदबू और ताफून से अवाम बेजार। रावलपिंडी के शमसाबाद में गंदगी और कूड़े से शहरियों की जिंदगी चीरन। मुर्गी मंडी के करीब रिहायशी इलाका कचरा कुंडी बनकर रह गया। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर कचरे का घर, बीमारियों का घर। रहीम यार खान में भी सुथरा पंजाब के खोखले दावे बेनकाब। जमाल टाउन में सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल, इलाका मकीनों को बीमारियों ने घेर लिया। कहां जाएं, किससे फरियाद करें। पंजाब के वहां फट पड़े, कहते हैं गंदगी और कचरे ने जीते जी मार डाला है। हमारे अपने घर हैं, हमारे घरों में सांपों के बच्चे निकल रहे हैं, मोटरों के पानी खराब हो रहे हैं, ना कोई इधर सफाई वाला आता है, ना कोई गटरों वाला, ना कोई और आता है। 3 साल हो गए हैं, हमारे घर गिर रहे हैं। हम लोग तो गरीब हैं, किधर से पैसा आने के, जो हमारे जेवर है जो है सारे ख़त्म करके घर बनाया। लाहौर के मियो अस्पताल में यंग डॉक्टर्स पर कार्डियक स्टंट्स चोरी का इल्जाम गलत साबित। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी में यंग डॉक्टर्स ओहदेदारों की गाड़ियों में कोई कार्टन रखते नजर नहीं आया। फुटेज मजीद तहकीकात के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाने की सिफारिश। एमएस मियो अस्पताल ने यंग डॉक्टर्स पर करोड़ों रुपए के स्टंट्स चोरी का इल्जाम आयद किया था। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, कबर कुशाई के दौरान हासिल किए गए नमूनों की रिपोर्ट्स आज मौसूल होने का इम्कान। तफ्तीशी टीम की मकतूल के वालिदैन से मुलाकात, बिजनेस पार्टनर से भी पूछताछ। टीम ने तमाम सीसीटीवी फुटेजेस का भी बगौर जायजा लिया। हॉकी की आलमी जंग ग्रीन शर्ट्स का दूसरा मरका। वर्ल्ड कप में कुछ देर के बाद पाकिस्तान वेल्स से मुकाबला करेगा। कौमी टीम 16 साल से ग्रुप स्टेज में जीत की मुंतजिर। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 4-1 से शिकस्त दी थी। रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। पुर्तगाली स्टार का दुनिया खेल को अलविदा कहने पर गौर। हो सकता है ये फुटबॉल में आखिरी साल हो। मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग कर रखी है रोनाल्डो की गुफ्तगू। एहसास खिलाड़ी को रिकॉर्ड 976 गोल करने का एजाज हासिल है। सनसनाटी ओपन टेनिस में टाइटल की दौड़। अरीना सबालेंका ने तालिया गबस को हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। इगा श्यान्तिक ने एमिलियाना अरांगो को हरा दिया। सेकंड सीड ड्राइबाकीना के हाथों लोकल फेवरेट टाउ सेन की छुट्टी। मेन सिंगल्स में बेन शेल्टन को पुर्तगाल के फारिया ने अपसेट शिकस्त दे दी।
अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में शहरी सुपर हीरोज का रूप धार कर सड़कों पर निकल आए। शहर का चक्कर लगाया, बीमार बच्चों को खिलौने देकर खुशियां बांटी।